स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IC 555 टाइमर IC। तो आज हम इस वीडियो में 555 टाइमर IC के बारे में जानेंगे, इसके यूजेस जानेंगे, इसके एप्लीकेशन जानेंगे और इसकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री जानेंगे आराम से कम शब्दों में। तो सबसे पहले एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है जो दिल में चुभता है, वो होता है कि 555 टाइमर IC को 555 ही क्यों कहते हैं और टाइमर क्यों, इसका नाम टाइमर कैसे पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपके सारे दर्द मिटाऊंगा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 555 टाइमर IC जो IC 555 है, इसको 555 ही नंबर कैसे मिला। तो 555 नंबर मिला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप कम शब्दों में आराम से समझिए। 555 इसलिए मिला है क्योंकि जो इसके अंदर 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। सबसे कॉमन बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, इसको ध्यान से रखिएगा कि 555 टाइमर IC को 555 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 किलो यानी 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर लगे होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए ये 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर लगे होते हैं जो इसमें वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं। ये इसका पिन डायग्राम में अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। और दूसरा कि इसको टाइमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस IC का यूज़ टाइमर जनरेटिंग सर्किट या फिर ऑसिलेटर्स को यूज़ करने में होता है, जो कि हमारे 3 प्रकार के सर्किट बनते हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। ये वाला क्या है, इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, हिम्मत से काम लीजिए। तो पहले इन तीनों ऑसिलेटर को डिस्कस करने से पहले अब देखिए, अब आप जान चुके हैं कि 555 को 555 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर लगे होते हैं, जैसे कि हमने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाया। अभी इस पे आके बात करेंगे, दिल थाम के बैठिए। और IC को टाइमर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि टाइमर इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग टाइमर डिले सर्किट बनाते हैं, यानी ऑसिलेटर सर्किट बनाते हैं जो कि ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो हमारे 3 ऑसिलेशन सर्किट बनते हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल। ये वाला क्या है इनको भी बताएंगे, दिल थाम के बैठिए। तो चलिए अब थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं कि अपने इंटरनल डायग्राम और पिन डायग्राम पे। ठीक है, तो ये रहा इसका इंटरनल और पिन डायग्राम। अब पिन डायग्राम में क्या, IC 555 जो होती है वो 8 पिन की IC होती है। ये देखिए 4 पिन इस साइड होती हैं और 4 पिन क्या कहते हैं इस साइड होती है, 4 + 4 8 पिन। तो देखिए अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ देखिए दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कंपोनेंट कुछ भी होगा तो भाई सीधी सी बात ये है, तो उसमें 2 तार तो भाई आपके सप्लाई के तो जुड़ेंगे भाई। करंट तो कहीं से देना होगा, एक करंट जाने का, एक करंट आने का, यानी कि एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल यानी कि एक प्लस का और एक बैटरी के माइनस का। तो इसमें जो प्लस यानी BCC पिन होती है, पिन नंबर 8 होती है, और जो ग्राउंड पिन यानी कि जो माइनस की बैटरी तार जुड़ता है वो होती है पिन नंबर 1। ठीक है, पिन नंबर 2 से हम ट्रिगर करते हैं IC को, और भैया कहीं ना कहीं से आउटपुट लेंगे तो वो होती है पिन नंबर 3। पिन नंबर 4 रीसेट, 5 नंबर पिन होती है वोल्टेज कंट्रोल, 6 नंबर पिन थ्रेशोल्ड और 7 नंबर पिन डिस्चार्ज। इन सब का काम हम यूज़ पड़ता है जब हम लोग उसका सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमने अभी बात की, तीनों जो ये तीनों बला है, हमारे तीनों ऑसिलेटर हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, इनके बारे में भी जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को टाइमर IC की पिन डायग्राम और सर्किटरी समझ में आई होगी। अब हम इसके आपको वर्चुअली वर्किंग में करके दिखाते। तो अभी हमने टाइमर IC का जो है 555 देखा। अब टाइमर IC को टाइमर क्यों कहते हैं, हमने अभी इसके 3 स्टेज देखे, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल। तो अब हम आपको प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे एक एक लाइन से करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अस्टेबल। अस्टेबल के नाम से ही पता चल रहा है अस्टेबल, जो स्टेबल रहा ना, जो स्टेबल ना रह पा रहा हो। तो देखिए ये टाइमर IC है हमारी, और ये हमने सर्किट डिज़ाइन किया। आप चाहें तो इस सर्किट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे LED बल्ब। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब ये है, जैसे हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे तो देखिए हमारी जो LED है ब्लिंक होती रहेगी। तो ये सर्किट का मेन काम, जो हमारा काम है कि सर्किट को अस्टेबल यानी कि कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा सर्किट बनता है अस्टेबल का। अब हम लोग देखेंगे मोनोस्टेबल। तो हम लोगों की सेकंड कैटेगरी थी मोनोस्टेबल। देखिए मोनोस्टेबल से मतलब क्या है, एक स्टेट कुछ समय के लिए क्या कहते हैं स्टेबल रहेगा, तो 0 या फिर मोनो। तो देखिए एक बार जैसे हमने ट्रिगर दिया, यानी कि एक बार स्विच को हमने ट्रिगर किया, तो देखिए कुछ डिले के साथ
हमारा जो सर्किट है वो ऑन रहेगा, उसके अंदर ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये हो गया। तो ये जो सर्किट बनता है, इस सर्किट को कहते हैं मोनोस्टेबल। तो आप देखिए, तो इसका जो टाइम पीरियड, डिले टाइम को हम लोग इस आर और सी की वैल्यू को चेंज करके इसका डिले टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जैसा कि आपने अस्टेबल देख लिया, मोनोस्टेबल देख लिया, अब बारी हम लोगों की बाइस्टेबल की। तो बाइस्टेबल सर्किट क्या होता है, वो अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब बाइस्टेबल में क्या होता है कि अस्टेबल था, जो बिल्कुल स्टेबल था ही नहीं। हम अगर स्विच ऑन कर देते थे तो हमारा एलईडी परमानेंट ब्लिंक करता है तरह। मोनोस्टेबल में क्या था, एक बार स्विच को केवल हमें प्रेस करना है और उसके बाद में क्या था, एलईडी कुछ डिले के लिए ऑन रहेगा, अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब आती है बाइस्टेबल। बाइस्टेबल में क्या है कि अगर हमने एक बार ऐसी को ट्रिगर कर दिया तो हमारा एलईडी ऑन रहेगा। ये ऑन तब तक रहेगा, ये बाइस्टेबल स्टेट कंटिन्यू बनी रहेगी, तब तक स्टेट बनी रहेगी जब तक हम इसको रीसेट ना करें। तो यानी कि इसमें दो टर्म होते हैं, एक ट्रिगर का और एक रीसेट का। तो यही चीज़ है। तो अब हमने आपको इस टाइमर आईसी का जो पिन डायग्राम है, आईसी कितने पिन की होती है, इसको टिपोलाइव क्यों कहते हैं, इसको टाइमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे टाइमर सर्किट बनते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके 3 टाइप हमने वो तीनों टाइप आपको बताया, और तीनों टाइप आपको एक प्रोटिया सॉफ्टवेयर पे वर्किंग वर्चुअली चला के भी दिखा दिए। तो आई होप आप लोगों को टाइमर आईसी समझ में आई होगी पूरी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी आपने, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।